देखिए, आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। जो चींटियों को आटा डालते हैं उनको कितना बेनिफिट मिलता है, इस विषय पे। देखिए, एक था कोई इंसान जो बहुत गरीब भी था और बहुत बीमार भी रहता था। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई खाना देने वाला नहीं था, और वो बहुत दुखी था अपने जीवन से। और ना इतनी परेशानियों में था कि उसे मांग के खाना खाना पड़ता था, मांग के रोटी खाता था वो। और एक दिन इतना दुखी हुआ कि बाहर निकला जंगल की तरफ। वहाँ पे उसको एक बहुत पहुँचे हुए संत मिले, जिन्होंने उसे देखा और देखते ही वो समझ गए कि इसका जीवन जो है समाप्त होने वाला है। अब ये इस दुनिया में नहीं जिएगा, इसके 2-3 दिन ही बचे हैं। तो उसने उसको बुलाया, कहने लगा कि मैं आपको एक आपके विषय में बात बताना चाहता हूँ। साधु ने बोला, तो उन्होंने कहा कि बताइए, मैं तो बहुत दुखी हूँ अपने जीवन से, और आप बताइए कि क्या बताना चाहते हैं आप। उन्होंने, साधु जी ने बताया कि आपकी ना 3 दिन की ज़िंदगी रह गई है, आप जैसे व्यतीत करना चाहते हैं व्यतीत कीजिए, 3 दिन ही आप जियोगे। तो वो कहने लगा, ऐसी जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ इससे तो मर जाना ही बेहतर है। तो कोई बात नहीं, मैं 3 दिन जो बचे हैं वो ईश्वर भक्ति में निकालता हूँ, और क्या करूँगा। वो उसने सुबह उठा, उठ के उसने अपने लिए 3 रोटियां बनाई, बना के उनको लपेट के गंगा के किनारे पे चला गया, और जब वहाँ पे बैठ के ईश्वर भक्ति करने लगा। ईश्वर भक्ति करने लगा, आंखें बंद करके ध्यान में बैठा रहा, सारा दिन निकल गया। और उसके बाद उसको वहाँ पे जब भूख लगी, उसने सोचा हाथ पैर मुँह धोए गंगा में, और अब मैं खाना खा लूँ। तो देखा वो जो रोटियाँ थी पूरी चींटियों से भरी हुई। वो देखा तीनों रोटियों में तो लाखों चींटियाँ चिपटी हुई हैं। तो उसने वो रोटियां साइड पे रख दी। उसने कहा, महाराज भगवान जी, आपका यही इच्छा होगी कि आज मैं खाना ना खाऊं, तो ठीक है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज ये चिड़ियाँ ही खाएंगी। तो वो फिर अगले दिन सुबह सुबह फिर आया, नहा धो के बैठा, और वहाँ पे ध्यान भक्ति में बैठा। 3 रोटियां वैसे ही वो ले आया था रोटियां उसने रखी, उसने एक पत्थर के ऊपर रख दी कि अब चींटियां ना खाएं इसको। तो वहाँ पे रखी। जब वो फिर ईश्वर भक्ति में बैठा, देखा उसने तो उस उन रोटियों पे फिर की चींटियाँ वैसे ही चढ़ गई थी, और चींटियों से भरी हुई थी वो रोटियाँ। उसने कहा कि ईश्वर, जो 3 दिन मेरे बचे हैं वो भी मैं भूखा रहूँगा, चलो जैसी आपकी मर्जी है वैसे ही सही। फिर उसने वो रोटियां जो है चींटियों को ही डाली, और वो फिर चला गया। और अगले दिन वो फिर ऐसे ही 3 रोटियां बना के लाया, और गंगा के किनारे पे बैठ गया और भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते उसको जब फिर शाम हुई, फिर उसे भूख लगी, और उसने कहा कि अब मैं रोटियां खा लेता हूँ। तब उसने रोटियां पेड़ पे टांगी हुई थी, पेड़ पे से उतारी रोटियां, देखी एक नीचे की रोटी में चींटियां, ऊपर की रोटी में चींटियां, और बीच वाली रोटी सही है। उसने वो बीच वाली रोटी थोड़ी झाड़ झूड़ के उसने वो वाली खा ली, और 2 रोटियां चींटियों को डाल दी। फिर ऐसे ही फिर अगले दिन आया, ऐसे ही वो भक्ति करता रहा, और उसका शरीर भी ठीक होना शुरू हो गया, और उसको इतने सारा धन प्राप्ति हो गई कि वो अपना उसने घर भी बना लिया, और बहुत अच्छे से ऐश से रहने लग गया। जब एक बार वही संत फिर वहां से गुजरे, उन्होंने उसको देखा, और उन्होंने तो पहचाना नहीं संत ने कि ये कौन है। और उसने पहचान लिया कि ये वही संत है जिसने मुझे बोला था कि तेरे जिंदगी के 3 दिन रह गए हैं बाकी। तो उसने संत ने पूछा कि उससे कि भाई तू कैसे ऐश और ठाठ से जी रहा है यहाँ पे। तो ने तो देखा था कि भाई तेरे 3 ही दिन बचे हैं, तूने करा गया था। फिर उसने विस्तार से बताया कि ऐसे ऐसे मैंने 3 दिन यहाँ पे आके बैठा रहा, और चींटियों ने ऐसे रोटी खाई, और ऐसे मैंने 3 दिन तक मैं भूखा रहा, और चींटियाँ ही खाती रही रोटी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तेरा भविष्य देख लिया था कि अगर तू यहाँ पे इतने करोड़ लोगों को, इतनी करोड़ थी, कई करोड़ आत्माएं थी, जिनको अगर तू खाना खिलाता और तृप्त करता तो तेरा जीवन दान हो सकता था। लेकिन मैंने ये भी देखा कि तेरे पास धन तो है नहीं, तू कैसे रोटी खिलाएगा इतने लोगों को। इसलिए मैंने तुझे बोल दिया कि तेरे 3 दिन की ही जिंदगी है, क्योंकि तू ये इतना पुण्य तो करने लायक है ही नहीं है। तो ये इतने जो 11 करोड़ चींटियों ने खाना खाया है, ये तेरी जो 3 दिन की 9 रोटियां जो खाई हैं, ये इतने 11 करोड़
चींटियां खा चुकी हैं ये रोटियां, इस वजह से तेरे सारे ग्रह टल गए हैं और अब तेरी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई है। इस वजह से ही मैं कह रही थी कि आपको कि अगर किसी के भी जीवन में भी कोई संकट है, कोई कष्ट है, तो वो ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता, तो खाली चींटियों को ही आटा डाले और चिड़िया को बाजरा डालें और चिड़ियों को पानी डालें। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, चींटियों को और चिड़ियों का, कबूतरों का सबका ध्यान रखिए। और जो हमारी गली के कुत्ते हैं उनको दूध डालिए, ये इनका ध्यान रखिए। और ये ज़्यादा खर्चे वाले काम भी नहीं है और आपके सारे कष्ट टल जाएंगे और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।